इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, उनसे उनकी मंशा राजी हुई है, उनका रांझा राजी हुआ है? राजा साहब को भी पता नहीं चला उन्होंने क्या किया है, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या आपके पास उनके लिए देने के लिए अब कोई सरप्राइज रह गया? सरप्राइज ही सरप्राइज है। मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो ताश के पत्ते जो है वो शुरू हुए हैं। अभी हमारे पास कितने लोग राब्ते में हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंशाल्लाह लोग राब्ते में हैं, लेकिन हमारे पास जितनी जगह होगी उतनी ले सकते हैं। ठीक है। खट्टर साहब क्या कहते हैं जो 35 इस्तीफे कल अचानक मंजूर किए गए हैं? तो इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। हम तो पहले भी कहते थे इस्तीफा मंजूर करो। शुक्र है पहले ही कहते थे कि ये नहीं हो सकता, अब कानून बदल गया रातों रात, और कहते हो सकता है, तो हम तैयार हैं। तो खट्टर साहब जो आपने प्लान किया हुआ था वापस कौमी असम्बली में जाने का, उनसे इन इस्तीफों से कोई फ़र्क पड़ेगा? हमने अपना प्लान तो नहीं बताना किसी को, जो प्लान किया है नज़र आता जाएगा, वो कहीं ट्रैक तो नहीं किया आप लोगों ने पीडीएम को? देखेंगे। किया हुआ था वापस कौमी असम्बली में जाने का, उनसे इन इस्तीफों से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो कहीं ट्रैक तो नहीं किया आप लोगों ने पीडीएम को? निगरान सेटअप तश्कील दिया जाएगा, इसको टूल भी दिया जा सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर निगरान सेटअप को टूल दिया जाता है, तवील इसकी मदद की जाती है, तो आपका क्या लाएमल, क्या आपको स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, हम ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कानून से भाग रहे हों और कानून की उनके लिए कोई अहमियत ना हो, यही तो खान साहब कहते रहते हैं, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो आम लोग अपने मफाद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तौर तरीके इख्तियार करेंगे। अब हम जो है जहाँ तक के इंतखाबात को दूर देने की आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई इसको तोड़ मरोड़ के कोई करता है तो फिर ज़ाहिर है कि हम अपना एज ए सियासी जमात अवाम के नुमाइंदे होते हुए हम जो है तो अपना जो भी हमारे जो एक कानून और आइन के तहत हमारी जो एक ऑप्शंस हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बता दीजिएगा कि जो खान साहब ने इंडिया दिया कि हम लोग कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, अब वाकई वापस जा रहे थे या इस्तीफे मंजूर कराने के लिए एक टैप किया आपने? देखें, इसको आप दोनों चीज़ें समझ लें। हम इनको हर जगह पे भगा रहे हैं, ये बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही कि पीटीआई नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाली है, और हम इनको मुसलसल इस अजाब में रखेंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अजाब में रखा हुआ है। वो शायद कोई और सरप्राइज है, दो सरप्राइज आती रहेंगी जी, आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया शिबली बराज साहब, असल में लगता है आपने टैप किया है। अवाम के पास जाना ये किसी भी सियासी जमात का पहला तरजीह नहीं चाहिए, और अवाम से भागना ये जो है तो उस एक ऐसी ज़हनीत की अक्कासी करती है जो कि अपने बजाय अवाम की ताकत से आई वो साजिशों और इस किस्म की हरकतों से जो कि इस वक्त ये मुर्तकिब हो रहे हैं, जिस तरह जिसमें कि सेलेक्टिवली इस्तीफे एक्सेप्ट करना, सेलेक्टिवली चीज़ें करना, कानून की बिल्कुल गलत तशरीह करते हुए चीज़ों को करना, ये मुल्क को एक बड़े एक बुहान की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार ये जो इस वक्त टोला मुसलत हम भी किया गया है, ये इस मुल्क को एक बहुत ही सीरियस बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। इकॉनमी तो ऑलरेडी तबाह हो गई है, लेकिन जो बाकी जो एक स्ट्रक्चर है पूरा रियासत के चलने का, उसमें ये अपनी मनपसंद चीज़ें और सिर्फ पीटीआई की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में ये ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसको कि मुल्क को बड़े बुरे नताइज भुगतना पड़े। सर जी, मुस्लिम लीग नून से आपके कितने लोग राब्ते में हैं? 15 राब्ते में हैं या कहाँ से राब्ते में? पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग राब्ते में हैं आपसे? बिल्कुल हैं, क्योंकि देखिए उनको पता चल गया है कि इस वक्त पीटीआई का टिकट सबसे अहम टिकट है, और नून और पीपल्स पार्टी वालों को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ये इस वजह से जो भी अपना सियासी वो मुस्तकबिल देख रहा है, वो इन दो पार्टीज़ के टिकट से जितना दूर भाग सके वो उतना दूर भाग रहा है। टोटल फिगर कितनी है सर? फिगर्स तो ये तो चेंज होती रहती हैं, ये तो मुख्तलिफ लोग हैं जो अच्छा शिबली साहब